वीडियो बना के बोल रहे जी मैं इसको मुंह दिखाई मोबाइल दे रहा हूँ, तो लड़की ने आगे से पता है क्या बोले, नहीं नहीं ये तो मुंह दिखाई नहीं है, मुझे कुछ और दोगे। और वैसे भी दानिया शाह ने कुछ जगह पे ये बात बोली है कि भाई ना मुझे खर्चा देता है और ना मैं खुश हूँ। सर कोई बंगला शंगला नहीं गिफ्ट किया, ये सब एक टोपी ड्रामा है, तो इनका चक्कर है किराए का घर लेके उसको बीच में रखा हुआ है। बस आपको लगता है कि बंगला गिफ्ट करता है, साइकिल नहीं गिफ्ट करेगा, आप बंगले की बात कर रहे हैं, ईमान को भी ऑफर करेगा। वही बात है आज इसको मैं पोस्ट देख रहा है जिसमें इसको ईमान को शादी की ऑफर कर। हकीम लुआपाड़ ने 5वीं शादी करने के बाद एक ऐसा टुचकला छोड़ा है और उस टुचकले में हमेशा हमने एक ही बात की है कि हकीम साहब जो है वो हमेशा कंट्रोवर्सी का शिकार रहते हैं और खुद को जो है वो स्क्रीन पे लाने की कोशिश करते हैं। जनाब हकीम साहब ने अपनी जो नई बेगम साहबा हैं उनको बड़े जो है वो बंगले शंगले और गाड़ियां शाड़ियां और प्रोटोकॉल क्या तहफ दिए। देखें जी, एक तो वो गरीब बच्ची है, सीधी सी बात है, उसने शादी की है पैसे के लिए। हकीम ने ये बात बोली है, वीडियो बना के बोल रहे जी मैं इसको मुंह दिखाई मोबाइल दे रहा हूँ, तो लड़की ने आगे से पता है क्या बोले, नहीं नहीं ये तो मुंह दिखाई नहीं है, मुझे कुछ और दोगे। अच्छा हकीम साहब आपको पता है कि कंट्रोवर्शियल शख्सियत है, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो अपनी जो बेगम है दानिया शाह उसके साथ लाइव बैठे, वो भाई तू मामा बैठने घर में होते नाल बैठ जा, आमने सामने बैठ जाओ, लेकिन क्या है लाइव पे इन्होंने फेम तो लेना है, पैसा तो उसके बाद कमाना है। फिर उसके बाद जब मैंने वीडियो बनाई और ये बात बोली कि हकीम साहब की उम्र अब नहीं है शादी की, उनके बच्चों की उम्र है, उसके बाद उन्होंने एक वीडियो बनाई है और क्या बोला जी मैं अपने बच्चा बड़ा हो गया उसकी मैं शादी कर रहा हूँ और लड़की मुझे MBBS चाहिए। ओ मामा तेरा बच्चा कितना पढ़ा लिखा है, दस ना, लड़की MBBS चाहिए पर अपने बच्चे को तू देख ले और कल तो तुम्हारा बच्चा भी इतनी शादियां करेगा। हकीम साहब क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे इन्होंने इन रहे और उस इनके चक्कर में इन्होंने क्या किया, एक और शादी खड़का दी है और बोल रहे हैं जी मेरा वलीमा होगा ईद के बाद। अब जब ईद के बाद वलीमा होगा उसमें फिर नई नई बातें होगी जी, इतना पैसे लेके आओगे जो शादी में आएगा, इस बंदे को बुलाऊंगा, तो वो जो लास्ट टाइम वो अपना वलीमा करना चाह रहे थे इस टाइम पे दोबारा से अपना उस तरह का एक वलीमा करेंगे, नए सिरे से कंट्रोवर्सी चलाएंगे, अपने आप को मार्केट में रखने की कोशिश करेंगे। और ये एक स्टंट है, कोई बंदा भी किसी गरीब बच्चे से शादी कर सकता है लेकिन वो बच्ची कम उम्र की शादी और लड़की की उम्र तो कम है, 9th क्लास की बच्ची के साथ शादी कर ली, बेचारी को क्या पता, उसने पैसा देखा है। और हकीम साहब जो है उनको तो फेम चाहिए तो बस अपने फेम के चक्कर में हरकतें कर रहे हैं, लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन एक चीज देखने को मिली है कि जो हकीम साहब की जो पहली वाइफ है और दानिया शाह है, ये सारे जो है वो इस टाइम जो है वो इनसे लड़ रहे हैं और घरेलू जो हालात है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। देखें दानिया शाह ने ये बोला जी मैं हकीम की शादी खुद करवाई है, सब झूठ है, सब झूठ है, उसने कोई शादी नहीं कराई, कोई औरत भी नहीं चाहती कि उसके ऊपर एक और सौतन आ जाए। बात सारी ये कि बस इज्जतें छुपा रहे हैं, घर के अपने मामलात उनके ठीक नहीं है, लाइव में भी लोगों ने देखा, वैसे भी देखा। और वैसे भी दानिया शाह ने कुछ जगह पे ये बात बोली है कि भाई ना मुझे खर्चा देता है और ना मैं खुश हूँ, मजबूरी है, उसको ना एक छत चाहिए थी। आमिर लियाकत के बाद उस बेचारी पे इतना क्रिटिसिज्म आ गया था, उसने दूर करने के लिए शादी की, बच्चा पैदा किया, बट अगेन वही हरकत है, लाइव पे आके लड़कों के साथ बैठना, वो पत्नी ने उसे कैट वॉक करा दी, उसने वो भी कर ली। कहने का मकसद ये कि यार आप लोगों से शादियां जिन बच्चियों से करते हो क्या उनकी इज्जत उछालने के लिए करते हो? जिस किस्म की आपने वीडियो बनाई है, लड़की आपको उसमें किस कर रही है प्रॉपर और आप उसको मोबाइल दे रहे हो, मोबाइल मुझे तो वो चाइना का क्यों लग रहा था, एंड्रॉइड फोन आप उसको दे रहे हो और आप उसकी पब्लिसिटी कर रहे हो, तो ये चीज गलत है। भाई ये शादी कर ली, अपनी जो बीवी है उसको अपने पास रखो, घर में रखो, मामलात करो। आपने क्या किया, दूसरी तरफ से जब हमने वीडियो बनाई जी आपके बेटों की शादी है, उसकी उम्र होगी है, तो उसमें भी उन्होंने एक और वीडियो, एक और नया पटाखा बोल दिया। अच्छा उस्मान साहब, मैं आपको ये चीज बताता जाऊं कि हकीम शहजाद लुआपाड़ के जो वालिद साहब हैं इस टाइम अस्पताल में है और मैं ये ऑथेंटिक जरिए से बता रहा हूँ, ये खबर मुझे मिली है कि हकीम शहजाद अपने वालिद से मिलने तक नहीं गया और उसने शादी कर ली। तो सर वहां से फहम नहीं मिलेगा, बाप के पास जाके क्या करेगा, उसको फहम चाहिए। देखिए हकीम ने क्या किया, बड़ी मुश्किल से दानिया से शादी करके अपनी हिकमत चलाई है, उसके बाद फहम उठाए और अब जाके हकीम क्या कर रहा है। आपको क्या लगता है उसको वालिद साहब की फिक्र है जो यहाँ पे इस तरह शादी करे कम उम्र बच्चियों के साथ? जो भी बंदा होगा जिसका वालिद बीमार होते वो इस किस्म की चीजें नहीं करता। हकीम साहब ने एक दफे भी बोला कि मेरा बाप बीमार है उसके लिए दुआ करो, किसी प्लेटफॉर्म पे बोले नहीं, लोगों को तो पता है अस्पताल में ये कंफर्म है क्या, वो हॉस्पिटल में उसका बाप पड़ा हुआ है लेकिन वो कर रहा है, वो पब्लिसिटी ले रहा है एक बच्ची के साथ, उसने जिस किस्म की वीडियो बनाई है शर्म आनी चाहिए। उसको प्रॉपर हक करके उसको मोबाइल गिफ्ट करके, यार बेडरूम की चीजें क्यों दिखाना चाह रहे हो? मेरे पास अभी 2 वीडियोस पड़ी हैं, हम लोग नेक्स्ट उस पे बनाएंगे जिसमें
हकीम साहब की ऐसी कुछ हरकतें मजीद सामने आई, और लोग इस टाइम पे मुझे नहीं समझ आ रही कौन से लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, कौन से लोग इनको देख रहे हैं, और इस फेम का चार्ट डालेंगे, करेगा क्या, पैसा तूने कमा लिया, बस कर दे भाई, अपने बच्चे की शादी कर, जो शौक पूरे करना वहाँ से पूरे कर ले। लेकिन नहीं, हकीम साहब ने शादी तो करनी है। जरा ये बता रहे हैं कि जनाब हकीम साहब के पास पैसा खत्म हो गया है, हकीम जी, साहब फिर बिल्कुल। दोबारा जो है वो स्टार्ट किया। सर पैसा तो इसलिए खत्म हो गया कि इस टाइम पे अपनी ना उनकी हरकतें तो आपको पता ही है, ये आसान है। दूसरी बात ये कि उनकी जो हिकमत है उस तरह चल नहीं रही, लोगों को पता लग गया कि ये टोटल ड्रामा है। तो इस ड्रामे से बचने के लिए, दोबारा इन रहने के लिए, हकीम साहब ने पहले क्या किया, लाइव पे आए थे, उनकी मिसेज भी लाइव पे आई थी, पर उन्हें पता चल गया भजन लाइव पे तो आगे सारे करू बंदे बैठे हैं, आगे पथरू बैठा है, ईमान बैठा है, उन्होंने तो फिर मंड दिया, और जब मंडा तो उसने क्या कर दिया, जल्दी से शादी कर दी। और अब उसने शादी अपनी क्यों सामने लेके आया है, और फिर वलीमे का क्यों बोला है, सर फेम में रहने के लिए कि लोग अब वलीमे का इंतजार करेंगे, फिर उसके बाद इसका 15-20 दिन वलीमा चलेगा, फिर उस लड़की की टिकटॉक चलेगी, फिर वही उसके मुजरे बाद होंगे, वही मुजरे, वही सारा कुछ, फिर हो सकता है 2 लड़ाइयाँ हो जाए, उसके बाद हकीम साहब किसी और लड़की को पकड़ लेगा। अच्छा हाँ, ये तो कुछ टाइम के लिए पकड़ता है। अच्छा, आज मैं उनके बेटे का जो एक बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जनाब हकीम साहब को चाहिए कि हमारे बारे में सोचें और खुद लगे हुए हैं। देखिए ये बात क्यों की, ये बात इसलिए कि ये बातें उठने लग गई थी। सबसे पहले मैंने अपनी वीडियो में ये सवाल उठाया था कि हकीम साहब अपने बच्चे की शादी क्यों नहीं कर रहे, बच्चा तो उनका बड़ा हो गया। उसके बाद से उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं तो फेम ले रहा हूँ तो बच्चे के थ्रू भी फेम ले लूँ। उन्होंने क्या किया, ठग अपने बच्चे का, पहले उसने बयान दिया, उसके बाद खुद साथ बैठ के जी बच्चा मेरा बड़ा हो गया और मुझे डॉक्टर का रिश्ता चाहिए, और वीडियो के ऊपर लिखा हुआ MBBS। हाँ, भाई तू केड़ा पढ़ा लिखा है मामा, तो तेरा बच्चा कौन से कोई तरह पढ़ा लिखा है कि तुझे डॉक्टर चाहिए, और दिमाग खराब है किसी डॉक्टर का कि तेरे बच्चे से शादी करेगी। जो हरकतें तुम कर रहे हो, 4-4, 5-5 शादी कर रहे हो, कल को तुम्हारा बच्चा भी करेगा, तो तू अपनी बेटी देख, ये कोई डॉक्टर उससे शादी करेगी? सवाल ही नहीं पैदा होता भाई कि इनसे शादी करे। अब ये जो इनकी अहलिया है, इनका नाम जो है वो ये प्यार से शेखा मेरा कहते हैं, और इनका नाम जो ओरिजिनल है वो आयशा है, और सुनने में ये है कि मुल्तान में एक बंगला गिफ्ट किया गया है। सर कोई बंगला शंगला नहीं गिफ्ट दिया, ये सब एक टोपी ड्रामा है, टेम का चक्कर है, किराए का घर लेके उसको बीच में रखा हुआ है बस। तो गरीब से घर की लड़की थी भाई, उसको मोबाइल दे दिया, इधर दे दिया, कपड़े शपड़े लेके दे दिए, थोड़ा बहुत उसका खर्चा कर दिया, वो भी खुश था, टीम भी खुश। क्या ख्याल है, बच्ची है ना छोटी, कोई बंगला शंगला नहीं गिफ्ट किया, सब टोपी। आपको लगता है कि बंगला गिफ्ट करता है, साइकिल नहीं गिफ्ट करेगा, आप बंगले की बात कर रहे हैं। मैं जानता हूँ अच्छी तरह दानिया शाह को क्या गिफ्ट किया है हमारे सामने सर, कुछ भी नहीं गिफ्ट, टोपी ड्रामा था जी, फॉर्च्यूनर दे रहा हूँ, फलानी गाड़ी दे रहा हूँ, बाद में अभी कुछ नहीं है। दानिया रेंट की गाड़ी है, रेंट की गाड़ियों उसके हवाले करके वीडियो बना ली, आज बेचारी वो ड्राइव भी करती होगी, धक्के खा रही है। और लाइव के ऊपर जाना। सर लाइव के ऊपर दानिया शाह क्यों आई है? जब शोर पैसे दे तो औरत आती है, उसका दिमाग खराब है, तो वो क्यों आ रही है? पैसा चाहिए ना उसको, पैसा नहीं पूरे कर रहा, उसकी जरूरतें नहीं पूरी कर रहा, सिर्फ फिजिकल जरूरतें तो नहीं होती ना, बाकी भी सारी होती है। तो ये ड्रामा है, इस ड्रामे को खत्म होना चाहिए। बच्चे खराब हो रहे हैं यार, लोग बोल रहे हैं कि हमने 5-5 शादियां कर ली, अब अमान बलोच जैसे बच्चे की शादी नहीं हो रही, अब आप खुद देख लो सारी चीजें, मतलब नौजवान तो डिस्टर्ब है ना। सही कह रहे हैं, रगड़ा शादी नहीं हो रही, रगड़ा उनको लग रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि हकीम साहब जो है वो थमने वाले नहीं। सर ये थमेगा कब, जब कोई रिमांड होगा तगड़ा सा। FIA तक पहुंचा है, साइबर क्राइम तक पहुंचा, क्या हो? सर रगड़ा नहीं लगा ना। अच्छा, एक दफा एक रात को मैं लितर फरैट होना, ये ऐसा ठीक हो जाएगा आप, इसको रगड़ा नहीं लगा। जिस दिन रगड़ा लग गया, हकीम साहब की ना हिकमत रहनी है, हकीम साहब की ना शादियां रहनी है, ना इनकी आकड़ रहनी है। वो बेवकूफ बंदे, जा अपने बाप का इलाज करवा, हॉस्पिटल में जाके उसकी खिदमत कर, जिसकी वजह से तो आज सब कुछ है। बाप बेचारा साइड पे, उसका आज तक इसने सोशल मीडिया पे नहीं बोला कि मेरा बाप बीमार है जिसके लिए एक दुआई कर, कोई चक्कर ही कोई नहीं बाप। जब FIA ने इनको उठाया था तो ये बुजुर्ग जो इनके वाले साहब थे वो लोगों के सामने मिलते करते थे, हाथ जोड़ते थे, मेहरबानी करें मेरे बच्चे को। हाँ, वही बात है, लेकिन आज वही बाप अस्पताल में है, बिस्तर मार्ग पे पड़ा है सर बाप, और वही बाप उसको हॉस्पिटल में पड़ा है, और अल्लाह ना करे इसके बाप भी कुछ हो, ये उसको भी कैश करेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। सर उसको मौका चाहिए, वो किसी बुढ़ी को कैश करे, बच्चे को कैश करे, किसको भी कैश करे, वो इसको कैश करेगा किसी न किसी वे में। उसने कैश करना है, उसने सोशल मीडिया पे इन रहना है, पतलू से खानी से वहां पे जाके इसने सबसे कोशिश की थी ईमान से करने की, लेकिन इससे नहीं बन पाए, वहां पे ये नाकाम हुआ। आपने देखा होगा कि इसके अक्सर वीडियोस के ऊपर TG पे लिखा हुआ था, तरीके जवाना ने पाकिस्तान जो है वो लिखा हुआ होता था। उसके बाद जो है वो अब वो चीज खत्म हो गई। इसने एक शेल्टर लिया था एक सियासी जमात का, बिल्कुल ऐसे, लेकिन मुझे लगता है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब जो है ना वो इसको फारिग कर देंगे।
سارا پارٹی چلانی ہے انہوں نے شکل توڑی سے لگانا ہے. ان کو ووٹ چاہیے یا شوبدہ بازی چاہیے, ان کو ووٹ چاہیے, ان کو سمجھ آ گئی ہے بھائی, ان کو بھی بندہ نہیں مل رہا تھا, انہوں نے کہا اینی مان دو. بات یہ ساری وہ کون سا کوئی اتنی اسٹرانگ پارٹی ہے نا, ان کو بھی تو بندہ چاہیے تھا, ان کو اس قسم کا بندہ مل گیا. بعد میں ان کو سمجھ آئی بھائی میرے اوپر تو کرٹیسزم آ رہا ہے, تو اس لیے پھر اب جا کے میرا خیال ہے ان کو بھی عقل آ گئی ہے, یہ سیاست سے بھی ہٹ گیا ہے. بس اس کو سوشل میڈیا سے جب بھی فیم کم ہوتا ہے, دیکھیں فیم ایک ایسی چیز ہے جب آپ کو مل جاتا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کنٹرول کر کے لمبا چلنا ہوتا ہے. فیم سدا بار نہیں ہوتا, اس کا جب بھی فیم گرتا ہے یہ کوئی نہ کوئی بلنڈر مار دیتا ہے. کبھی بولتا ہے جی میں نے فضا جی سے شادی کرنی ہے, کبھی بولتا ہے میں نے ڈاکٹر نبیہ سے کرنی تھی. اس نے ان پچھلے دنوں میں ہر بلنڈر مارنے کی کوشش کی, اس کا بلنڈر نہیں چلا. ڈاکٹر نبیہ تک اس نے بات کی اس کو کرنا کرتا میں نے شادی کرنی تھی, بلنڈر مارا, اس کا بلنڈر نہیں چلا. عالیہ آپ نے ایک بات کی تھی کہ جو ہے وہ یہ رجب اور ایمان کے اوپر بھی بات کرے گا, اور آج کے سامنے آپ کے سامنے میں نے آپ کو دکھا دی. میں نے یہ بات بولی تھی, میں نے کہ بھائی یہ دیکھ لینا کہ ایک دن نا بھائی ایمان کو بھی آفر کرے گا. وہی بات ہے آج اس میں پوسٹ دیکھ رہا ہے جس میں اس کو ایمان کو شادی کی آفر کر دی. بھائی اگلے کی بیوی ہے تو اس کو کیوں گندا کر رہے ہیں, گندا کرنے والی بات ہے نا. اگلے کی نکاح ہے تو اس کو گندا کر رہا ہے, یہ تو اس نے نہایت ہی گھٹیا حرکت کی ہے. بہرحال حکیم صاحب کو چاہیے تھوڑا سا خیال کریں, بس کرو یار, نوجوانوں کو بیوقوف بنانا چھوڑ دو, دوائیاں بیچنا چھوڑ دو, اللہ اللہ کرو, آخری عمر اپنے بچے کی شادی کرو, اور اپنی جو گھریلو زندگی ہے وہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت اپنی ہے نا. آپ کے ڈراموں میں کسی نے آنا ہے, باقی جو بھی ویڈیو ہوتی ہے فرانس کرا لو, فلانا کروا لو, بس یار بس کرو یار. اس کا نا میرا یہ خیال ہے کہ ان کا آخر ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاتا جاؤں کہ اس شخص نے ریحان طارق کو پیسے دے کر اپنا پوڈ کاسٹ کروایا تھا. اچھا, انہیں مجھے اس بات کا نہیں پتا. اگر اس نے اس طرح کیا ہے تو اس کا مطلب ریحان طارق نے اگر پیسے لیے تو اس نے پھر غلط کیا, اس کو پروموٹ کیا, پھر تو بڑی غلط بات ہے کہ پیسے. یہ تو الٹا کہہ رہا تھا جی میں نے اس سے 50 لاکھ روپے لینا ہے. نہیں جی کہہ رہا تھا نا بھائی آپ کو 50 لاکھ روپے کون دے گا, ریحان طارق کیا پاگل ہے, کیا بیوقوف ہے کہ آپ کو پیسے دے گا. بہرحال وہ ٹوپی ڈرامہ تھا جو کہ ختم ہو گیا. دیکھیں فیم سدا باہر نہیں ہوتا. دانیہ شاہ سے شادی کی, پھر حرکتیں کی, فیم اٹھایا, آج فیم ختم ہو گیا, دوبارہ سے فیم میں آنے کی کوشش کر رہے. کل کو کیا کرے, 5-6 ماہ بعد پھر کیا کرے. لیکن عثمان صاحب بات یہ ہے کہ ایک لڑکی جو جس کی ایج ہی نہیں ہے, آپ اس ایج کم عمر میں شادی کر رہے ہیں, ہماری ادارے کیا کر رہے ہیں؟ سارے ادارے پکڑیں گے, ادارے فارغ تھوڑی. ایک لڑکی نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے, ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو لا ان کو سزا بنتی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ حکیم جلد گرفتار ہو اسی کیس میں عید گزرنے دیں, اس کو ولیمہ اناؤنس کرنے دیں, اس کے بعد آپ دیکھیے گا اس کی گرفتاری ہوگی 101% کنفرم ہے. ادارے تھوڑا سا بزی ہیں, چیزوں کو آبزرو کر رہے ہیں, جیسی چیزیں سامنے آئیں گی تو آپ کو کیا لگتا ہے ادارے چھوڑیں گے. ابھی تو اس نے نکاح رجسٹرڈ بھی نہیں کیا, نکاح رجسٹرڈ کرے گا, تھوڑا سا چیزیں آگے بڑھنے تو دیں, پھر دیکھیں اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے. اس دفعہ حکیم نے غلط جگہ پہ پنگا لیا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ صحیح جگہ پہ ہاتھ مارا ہے, غلط جگہ پہ ہاتھ مارا. اچھا, چھوٹی بچی سے کیوں شادی کر رہے تھے, 20-22 سال کی کر لیتے, چلو ہم بھی بولتے جی بڑا اچھا بندہ ہے, نکاح کو پروموٹ کر. تو چھوٹی سے شادی کر کے تو اسلامک پاکستان کے پوائنٹ لا کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کریں تو اس نے کرائم کیا. اس کرائم کی اس کو سزا تو ملے گی. اب ادارے کب اس پہ ہاتھ ڈالتے ہیں, لاسٹ ٹائم بھی ڈالا تھا, چھوڑ دیا تھا, پھر معافی مانگ رہے تھے. ابھی دوبارہ اس نے وہی حرکت کی ہے. دوبارہ اب جب یہ اپنا ولیمہ اناؤنس کرے گا تو دوبارہ سے اس پہ کرٹیسزم بھی آئے گا, ادارے بھی اس کو اٹھائیں گے, اور کچھ بھی نہیں رہا. یہ میں آپ کو بتا, تباہی ہوگی. پہلے بھی تو تباہی ہو چکی ہے نا, دواخانے کے باہر کتنے لوگ ہوتے تھے, کہاں چلے گئی, کچھ بھی نہیں. سر اس نے بڑے طریقے سے گیم کھیلی. پھر اس نے نا گنز وغیرہ 2 نمبر رکھی, پھر اینکر کو بولا میرے پہ چھاپا مارو, لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑا سر بڑا اسٹنٹ کیا, بڑا دماغ ہے اس کے. بس اللہ ہدایت دے, یہ بول سکتے.